हेलो फ्रेंड्स, केआर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज एक और लेसन लेके हम उपस्थित हैं, दशमलव का जोड़ और दशमलव के घटाव। तो चलिए आज दोनों लेसन को हम देखेंगे और सीखेंगे। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। तो चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। हम लोग दशमलव के जोड़ और घटाव को सीखते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा यदि आपको लेसन अच्छा लगे। ठीक है। और सभी से सुझाव भी आमंत्रित है कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको लेसन चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करिएगा। तो सरल भाषा और सरल विधि द्वारा आपको लेसन बना के प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमलव को हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये 26.342। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कैसे, ये देखें। अब देखिए दशमलव का ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये आपका दशमलव का राइट साइड है। ध्यान से देखिए, तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा अंक आपका, तो वह एक साथ हम पढ़ेंगे। लेकिन राइट साइड में हम एक साथ नहीं बोलेंगे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो 26.342। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसको जोड़ेंगे कैसे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दशमलव का जोड़, इसको देखते हैं। हाँ, दशमलव के जोड़ और घटाव को हम कब सही सही बना पाएंगे, यदि हम लिखना सीख जाएं। यदि हम लिखना सीख जाएंगे तो कभी ये गलत नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम जोड़ेंगे कैसे। तो पहला यहाँ पर पद दिया गया है 34.654 प्लस 3.56 प्लस 4.4। चलिए इसको हम जोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो आइए पहला वाला जो हमारा पद है इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है। 34.654। ठीक है। अब अगले वाले को लिखते हैं। तो अब कैसे लिखेंगे इसको देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको लाना है, तो सबसे पहले पॉइंट को लाना है। पॉइंट को कहाँ लिखेंगे, तो एकदम पॉइंट के नीचे। देख लीजिए, लिख दिए। अब देखिए अब कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बगल से लिखना शुरू करेंगे। देखिए ऐसे लिखना शुरू करेंगे। तो 5 है 6 है, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट के एकदम बगल में, और इसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे। कभी भी हम लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमको लिखना कैसे है। ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले 6 फिर 5, ऐसा नहीं लिखेंगे। हमको लिखना कैसे है, पहले 5 लिखेंगे, पॉइंट के बगल वाला लिखेंगे, फिर आगे लिखते चले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये हम लिख लिए 56, 5 लिखे, फिर 6 लिखे। अब पॉइंट के एकदम जस्ट बगल में 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पहले तो हम किसको लाना है, पॉइंट को लाना है एकदम पॉइंट के नीचे। ठीक है। अब देखिए पॉइंट के जस्ट बगल में 4 है राइट साइड में, तो एकदम जस्ट बगल में इसको 4 लिख देंगे। ठीक है। अब राइट साइड वाले को लिखेंगे, एकदम जस्ट बगल में पॉइंट के बगल में 4 है तो 4 डाल देंगे। ठीक है। तो अब चलिए इसको क्या करते हैं, एक लाइन दे देते हैं। ठीक है। और इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। अब देखिए 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, सीधा 4 आ जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 का 1 हासिल 1 रहेगा। और इसको यदि जोड़ करेंगे तो 6 5 11, 4 15 और 1 यहाँ पर हासिल है, 15 1 16 का 6 हासिल 1। अब जो भी इसका हासिल होगा वह राइट साइड आ जाएगा, दाएं साइड आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 4 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। तो 4 3 7 4 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1। ठीक है। 3 1 4, ये आपका जोड़ बन चुका है। ठीक है। सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं और इसको देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, 0.0
0.643। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लें 0.643, ठीक है। अब अगले वाले को लिखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, तो पॉइंट को लिखना है एकदम पॉइंट के नीचे, ठीक है। अब दाएं साइड वाला लिखेंगे 3-4। देखिए लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है, पहले पॉइंट के बगल वाले, फिर इधर, इसी तरह से आगे बढ़ते जाए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, पहले हम क्या लिखेंगे 3 फिर 4, ठीक है। अब पॉइंट के इधर देखिए ये 6 है एकदम सटा हुआ, तो 6 लिख देंगे। सिर्फ लिखने हम लोग यदि जान गए तो ये जोड़ और घटाव एकदम बिल्कुल सही सही बनेगा। तो चलिए अगला हमारा फिर अगला क्या लिखना है, तो पॉइंट लिखना है, तो पहले पॉइंट डाल देंगे, फिर उसके बगल में 5 है तो 5 डाल देंगे, फिर इधर 5 है 5 डाल देंगे, इधर 0 है पॉइंट के एकदम बगल तो 0 डाल देंगे। अगला हमारा क्या है 543। तो सबसे पहले हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हमको पॉइंट को लाना है, ठीक है। पॉइंट को ले आए। अब देखिए पॉइंट के दाएं साइड में एकदम बगल में 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब देखेंगे लेफ्ट साइड क्या है, तो इधर से लिखना शुरू करेंगे। कैसे, इधर से पहले 3 लिखेंगे, पॉइंट के एकदम बगल वाले लिखेंगे, फिर इधर, तब कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, उसके बगल में 4, इसके बगल में 5, ठीक है। अब एक लाइन डाल देते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो आइए 3 देखिए, 3 के एकदम नीचे कुछ नहीं है तो 3 लिख देंगे। 4 4 8 5 13, 13 का 3 हासिल हो गया 1, 6 3 9, 9 5 14, 2 16 और 1 यहाँ पर हासिल है, 17 का 7 हासिल 1। अब इसका जो हासिल बचेगा, ठीक है, वह पॉइंट के लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देखते हैं इसका हासिल 1 बचा हुआ है, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 4 1 5, 5 का 5। तो ये आपका क्या हो जाता है, बन चुका है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि यदि हम लिखना सीख गए तो दशमलव का जोड़ आसानी से ये सही सही बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं 0.02, दूसरा है 0.002, फिर 0.0004, फिर 0.00006, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो चलिए पहले वाले को लिख लीजिए, ठीक है। पहले वाले को लिख लेते हैं 0.02। अब दूसरे वाले को लिखना है, पहले तो हम पॉइंट लाएंगे, पॉइंट के राइट साइड लिखेंगे 0 फिर 0 फिर 2, ठीक है। इधर भी लेफ्ट साइड में 0 है तो 0 डाल देंगे, ठीक है। अगला लिखते हैं। सबसे पहले लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले पॉइंट जो यहाँ देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है इसको सबसे पहले पॉइंट के नीचे डाल देंगे। अब इधर से लिखना शुरू करेंगे ऐसे। तो सबसे पहले हम 0 लिखें, फिर 0, फिर 0 4, ठीक है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर 0 तो 0 डाल देंगे। अगला लिख लेते हैं, पॉइंट है तो एकदम पॉइंट के नीचे पॉइंट को पहले लाना है, ठीक है। तो पॉइंट को ले आए। अब देखिए यहाँ पर 0 0 0 0 6, ठीक है। और लेफ्ट साइड में 0 है तो 0 डाल दें। लिखने का जो सही तरीका है उसको यदि आप सीख जाते हैं तो ये गलत कभी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। देखिए 6 के ऊपर कुछ नहीं है, अकेले 6 है तो 6 आ गया, 4 अकेले है 4 आ गया, 2 अकेले है 2 यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ कुछ नहीं है 0 है ऊपर तो 0 आ गया, और इधर सब 0 है तो ये 0 आ गया। ये आपका बन गया जोड़, ये जोड़ बन करके तैयार। तो हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह से जोड़ना है। यदि आप लिखने सीख गए तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं एक और सवाल। तो चलिए हम इस सवाल को लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले को पहले लिख लेंगे। यहाँ देखिए पहला जो है इसको पहले लिख लें 46.3
3 4 5, ठीक है। अब अगले वाले को लिखना है इसके नीचे, तो सबसे पहले हमको लाना क्या है, सबसे पहले हमको पॉइंट लाना है। पॉइंट कहाँ लिखेंगे, तो एकदम पॉइंट के नीचे। अब जो दाएं भाग में है उसको पहले लिखेंगे, दाएं साइड में पॉइंट के बगल में 4 है तो 4 डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बाएं साइड को लिखना है। अब लिखना कैसे है, तो इसको समझ जाइए, ठीक है। हम लिखेंगे ऐसे, पहले पॉइंट के बगल वाले, फिर इसको, फिर इसको, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। पहले 2 है तो 2 डाल दें, फिर 2 है तो 2 डाल दें, 3 है तो 3 लिख दें, ठीक है। अगले वाले को लिखना है, तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है, पॉइंट को। तो पॉइंट को कहाँ लिखेंगे, तो पॉइंट के नीचे, ठीक है। अब देखिए दाएं भाग में एकदम पॉइंट के बगल में 2 है, 2 डाल देंगे। पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 है, एकदम पॉइंट के बगल में है तो यहाँ 0। यहाँ वहाँ नहीं लिखना है, आपको सोच समझ करके जैसे बताया जा रहा है वैसे यदि आप लिखेंगे तो जोड़ और घटाव कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए ये लिखने का तरीका है, तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 432 9.628, 4 और 2 को ऐड कर देंगे 6, और ये हो गया 3। तो यहाँ पर आपका ये बन करके हो जाता है तैयार, और ये आपको मिल गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं, इस तरह से आप कोई भी सवाल आप लिख सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल एक लिख के आपको दिखाते हैं कि आप कैसे इसको जोड़िएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 6.725, ठीक है, प्लस 33.45 प्लस 0.5, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हम इसको लिखने का तरीका बता देते हैं, आप ऐड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो पहले वाले को लिख लेते हैं 6.725, अगले वाले को लिखते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, इधर दाएं साइड में 4 5 है तो 4 और 5 कैसे लिखना है ये समझिए। इधर 3 है, पॉइंट के बगल से लिखना शुरू करेंगे, फिर 3 है यहाँ पर, फिर देखिए पॉइंट को ले आएंगे पॉइंट के नीचे, पॉइंट के एकदम बगल में 5 है, इधर 0 है तो यहाँ पर 0 डाल देंगे और एक लाइन डाल दें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर लीजिए। हम ऐड कर दिए, आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग घटाव की ओर, और घटाव में भी कुछ भी नहीं है। इसी तरह से यदि आप लिखना सीख गए तो घटाव आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम जिस तरह से जोड़ में जोड़े थे उसी तरह से लिखने का तरीका वही है, सिर्फ आपको घटा देना है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इसको घटाएंगे। तो पहले वाले को हम क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें से इसको घटाना है। तो पहले वाले को हम लिख लेंगे, तो ये कितना है 64.653, ठीक है। अब देखिए लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले पॉइंट को लिखेंगे। पॉइंट को कहाँ लिखेंगे, एकदम पॉइंट के नीचे। पॉइंट के बगल में 4 है तो 4 डालेंगे, इसके बाद 5 है तो 5 डाल देंगे, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में लिखेंगे, पॉइंट के एकदम बगल में 1 है तो 1 डालेंगे, 2 है तो 2 डाल देंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लिखने सीख जाइए और ये बन जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 डाल देंगे, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 0 डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको घटा रहे हैं, तो 3 है, उसके नीचे कुछ नहीं घटना है तो 3 हो गया, 5 में से 5 चला गया तो ये 0 हो जाएगा, 5 में से 5 घटा दिए, 6 में से 4 घटा दिए तो ये हो जाएगा 2, ठीक है 2, और यहाँ 4 में से 1 चला गया 3, और 6 में से 2 चला गया तो ये हो जाता है आपका 4, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है घटाव, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखने सीखिए और फटाफट इसको बना लीजिए। तो चलिए आगे भी एक आध सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, 73.45 माइनस 65.73, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, पहले वाले को लिख लेते हैं, ठीक है। पहले वाले को लिख लिए,
73.45। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले किसको लाना है, पॉइंट को। पॉइंट को कहाँ लाना है, पॉइंट के नीचे। ठीक है, पॉइंट के नीचे ले आए। अब इधर से 7 है पॉइंट के बगल में, तो 7 डाल दिए। 3 है तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब इधर लिखेंगे पॉइंट के एकदम बगल में 5 है तो 5 डाल दिए। इधर 6 है तो 6 लिख दिए। 65.73 माइनस 53.27। ठीक है, तो चलिए ये हम सवाल लेते हैं और इसको बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 65.73। अब इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम किसको लाएंगे, पॉइंट को लाएंगे एकदम पॉइंट के नीचे। इधर देखिए 2 है तो 2 डाल दें, इधर 7 है तो 7 डाल दें, इधर 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 कैसे लिखना है इसको समझिए। ठीक है, लिखने समझ गए तो आप ये दोनों को बना लीजिएगा। अब चलिए 3 इसमें से 3 में से 7 को घटाना नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम पैसा ले लेते हैं। ये 13 हो गया, 13 हो गया, 13 में से 7 घटा देते हैं तो यहाँ हो जाता है 6। ठीक है, यहाँ बचा 6 में से 2 चला गया 4। यहाँ कितना बचा, इससे तो नहीं लिए थे हम, यहाँ 5 में से 3 चला गया 2, घटा दिए मतलब, तो यहाँ 6 में से 5 चला गया, 5 को घटा दिए 1। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका बन के तैयार आंसर। तो इस तरह से लिखने सीख जाइए सही तरीके से। यदि लिखने सीख गए तो ये जोड़ और घटा आसानी से बना सकते हो। तो चलो बच्चों, यहीं पर हम इस लेसन को समाप्त करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करिए कि ये लेसन आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।